हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में मैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाली हूँ जिसका नाम है डिजीज। क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम्स में श्योर पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे मैं वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ और जो म्यूटेशन से होने वाले डिजीज होते हैं, जैसे कि सेक्स क्रोमोजोम हो गए या फिर ऑटोजोमल क्रोमोजोम्स हो गए, उसमें कुछ म्यूटेशंस हो जाते हैं, उससे जो डिजीज होते हैं वो सभी को मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाली हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखिएगा। और लास्ट में मैं जो एसएससी के एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस कुछ पूछे गए हैं 2024 के एग्ज़ाम्स में, उसे भी मैं डिस्कस करूँगी, जिससे कि आप लोगों को आइडिया मिल जाएगा कि इस टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो सबसे पहले इस चैनल पर जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको हमारे चैनल से जो भी वीडियोज अपलोड होंगे उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और हमारे चैनल पे आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और उससे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स विद कंप्लीट डिटेल्स मिलते हैं, इसलिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहला है वायरस से होने वाले डिजीज। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, डिजीज का नाम देखेंगे और वो कौन से पार्ट को अफेक्ट करता है और वो कौन से वायरस के कारण होता है उसे देखेंगे। तो सबसे पहला है एड्स। तो एड्स कौन से पार्ट को अफेक्ट करता है? ये अफेक्ट करता है डिफेंसिव सिस्टम लिम्फोसाइट को, डब्ल्यूबीसी को। और इसमें जो वायरस होता है उसका नाम है HIV वायरस। सेकंड है डेंगू वायरस, डेंगू फीवर में कौन से पार्ट को अफेक्ट करता है? होल बॉडी को। और इसमें मेनली हेड, आइज और जॉइंट्स को अफेक्ट करता है। और इसमें वायरस कौन सा होता है? इसका नाम होता है डेंगू वायरस ही। और इसको कैरी करने का काम कौन सा मॉस्किटो करता है? इसका नाम होता है मॉस्किटो एडिस। तो इसे आप याद रख सकते हैं कि डी फॉर डेंगू और एडिस मॉस्किटो है, उसमें भी डी आता है, तो एडिस मॉस्किटो हो जाएगा इसका कैरियर, जो कि डेंगू वायरस को कैरी करता है। नेक्स्ट है पोलियो। ये इफेक्ट करता है थ्रोट को, बैकबोन को और नर्व को। और इसका वायरस कौन सा होता है? पोलियो वायरस। नेक्स्ट है इन्फ्लुएंजा, जो कि पूरे होल बॉडी को अफेक्ट करता है और इसका वायरस होता है इन्फ्लुएंजा वायरस। नेक्स्ट है चिकन पॉक्स। इसमें होल बॉडी को अफेक्ट करता है, इसका होता है वायरस वेरियोला वायरस। नेक्स्ट है स्मॉल पॉक्स। इसमें भी पूरे होल बॉडी को अफेक्ट करता है और इसका जो वायरस होता है वेरिसेला वायरस होता है। तो देख सकते हैं कि चिकन पॉक्स है, उसका नाम है वेरियोला वायरस, और स्मॉल पॉक्स है, उसका है वेरिसेला वायरस। दोनों को ध्यान से याद रखना है। नेक्स्ट है मीसल्स। इसमें भी होल बॉडी को अफेक्ट करता है और इसका जो वायरस होता है मोरबेली वायरस होता है। नेक्स्ट है हेपेटाइटिस। इसका कौन सा पार्ट को अफेक्ट करता है? लीवर को, और इसका वायरस होता है हेपेटाइटिस वायरस। नेक्स्ट है रैबीज, जो कि नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है और इसका वायरस होता है रैबीज वायरस। नेक्स्ट है मेनिंजाइटिस। ये कौन से पार्ट को अफेक्ट करता है? ब्रेन को, और इसका वायरस होता है मेनिंजाइटिस वायरस। तो जिसमें भी नेम नहीं दिया होगा तो उसमें डायरेक्टली याद रखना है कि इस जो डिजीज का नाम होता है इसके साथ वायरस को अटैच कर देना है और उसका वायरस का नेम हो जाएगा मेनिंजाइटिस वायरस। नेक्स्ट है हर्प्स। ये स्किन को अफेक्ट करता है और इसका वायरस होता है हर्प्स वायरस। तो ये हो गए वायरस से होने वाले डिजीज। अब हम लोग चलते हैं बैक्टीरिया वाले डिजीज को देखेंगे। तो इसमें सबसे पहला है टेटनस। टेटनस अफेक्ट करता है नर्वस सिस्टम को और इसका बैक्टीरिया होता है क्लोस्ट्रीडियम टेटनी। नेक्स्ट है कोलेरा। इसमें कौन सा पार्ट अफेक्ट होता है? इंटेस्टाइन, और इसका बैक्टीरिया होता है विब्रियो कोलरी। नेक्स्ट है टाइफाइड। इसमें अफेक्ट होता है इंटेस्टाइन और इसका बैक्टीरिया होता है सैल्मोनेला टाइफी। नेक्स्ट है ट्यूबरक्लोसिस। इसका अफेक्ट होता है पार्ट इसमें लंग्स और इसका बैक्टीरिया होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। नेक्स्ट है डिप्थेरिया। इसमें कौन सा पार्ट इफेक्ट होता है? रिस्पिरेटरी ट्यूब, और इसका बैक्टीरिया का नाम है कोरिनेबैक्टीरियम डिप्थेरी। नेक्स्ट है प्लेग। इसमें इफेक्ट होता है लंग्स
और इसका बैक्टीरिया का नाम है पास्टुरेला पेस्टिस। नेक्स्ट है whooping कफ, इसमें होता है पार्ट अफेक्ट रिस्पायरेटरी सिस्टम और इसका बैक्टीरिया का नाम है हेमोफिलिस परटुएसिस। नेक्स्ट है निमोनिया, इसमें लंग्स अफेक्ट होता है और इसका बैक्टीरिया का नाम है डिप्लोकोकस निमोनी। नेक्स्ट है लेप्रोसी, इसका अफेक्ट होता है पार्ट इसमें नर्वस सिस्टम और इसका बैक्टीरिया का नाम है माइकोबैक्टीरियम लेप्री। नेक्स्ट है गोनोरिया, इसमें अफेक्ट होता है पार्ट यूरिनरी पाथ और इसका बैक्टीरिया का नाम है निसेरिया गोनोरिया। नेक्स्ट है सिफिल्स, इसमें अफेक्ट होता है पार्ट यूरिनरी पाथ और इसमें बैक्टीरिया का नाम है ट्रेपोनेमा पैलिडम। नेक्स्ट है ट्रैकोमा, ये भी बैक्टीरियल डिजीज है, इसमें अफेक्ट होता है आइज और इसका जो बैक्टीरिया का नाम है वो है क्लैमाइडिया ट्रैकोमैटिस। अब हम लोग प्रोटोजोआ से होने वाले डिजीज को देखेंगे। इसमें सबसे पहला कौन सा है, तो इसमें हम लोग देखेंगे डिजीज को और इसमें अफेक्टेड ऑर्गन को देखेंगे और इसमें कौन से पैरासाइट्स होता है और इसका कैरियर कौन सा होता है जो कि इस पैरासाइट को कैरी करके हमारे बॉडी में पहुंचाता है। तो सबसे पहला है मलेरिया, इसमें कौन सा पार्ट अफेक्ट होता है, लीवर और आरबीसी, यहाँ पे हो जाएगा आरबीसी। तो वैसे तो बहुत सारे पार्ट अफेक्ट होते हैं लेकिन मेनली मलेरिया में आरबीसी और लीवर अफेक्ट होते हैं और इसका पैरासाइट होता है प्लाज्मोडियम और इसके कैरी करने वाला होता है फीमेल एनोफिलिस मॉस्क्यूटो। नेक्स्ट है पायरिया, ये भी एक प्रोटोजोआ से होने वाला डिजीज है, इसमें अफेक्ट होता है गम्स, जो भी मसूड़े होते हैं वो होते हैं अफेक्ट और इसका पैरासाइट का नाम है इंटामीवा जिंजीवैलिस और इसका कैरियर तो ऐसा कुछ नहीं होता है, तो इसका बस पैरासाइट का नेम याद रखना है। नेक्स्ट है स्लीपिंग सिकनेस, इसमें अफेक्ट होता है ब्रेन और इसका पैरासाइट का नाम होता है ट्रिप्नोसोमा और इसका कैरियर होता है सीसी फ्लाइज। नेक्स्ट है डायरिया और इसमें अफेक्ट होता है इंटेस्टाइन और इसका जो पैरासाइट होता है वो होता है इंटामीवा हिस्टोलिटिका। नेक्स्ट है कालाजार, इसमें अफेक्ट होते हैं बोन मैरो और इसका पैरासाइट होता है लिस्मानिया डोनोवैनी और इसका कैरियर होता है सैंडफ्लाइज। और हम लोग जो वाइटामिन्स के डिफिशियंसी से होने वाले डिजीज है उसे देखेंगे और उसका केमिकल नेम भी देखेंगे क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला है विटामिन ए, इसका नाम होता है रेटिनॉल और इसके डिफिशियंसी से होने वाले डिजीज है कलर ब्लाइंडनेस, जीरोप्थैल्मिया और नाइट ब्लाइंडनेस। नेक्स्ट है विटामिन B1, इसका केमिकल नेम होता है थायमिन और इसके कमी से होने वाले रोग हैं बेरी। नेक्स्ट है विटामिन B2, इसका केमिकल नेम होता है राइबोफ्लेविन और इसके कमी से होने वाले डिजीज हैं क्रैकिंग ऑफ स्किन, रेडिश आइज, क्रैकिंग एट द कॉर्नर ऑफ लिप्स और माउथ अल्सर्स। नेक्स्ट है विटामिन B3, इसका केमिकल नेम होता है नियासिन और इसके कमी से होने वाले डिजीज है वाइटनिंग ऑफ हेयर, मेंटली रिटार्डनेस, डर्मेटाइटिस और पेलेग्रा। नेक्स्ट है विटामिन B5, इसका नाम होता है केमिकल नेम होता है पेंटाथोनिक एसिड और इसके कमी से होने वाले डिजीज है इंसोम्निया, नींद कम आने की बीमारी। नेक्स्ट है विटामिन B6, इसका केमिकल नेम होता है पायरोडिक्सिन और इसके कमी से होने वाले डिजीज हैं एनीमिया, स्किन डिजीज और डिप्रेशन। नेक्स्ट है विटामिन B7, इसका नाम होता है केमिकल नेम होता है बायोटीन और इसके कमी से होता है पैरालिसिस, हेयर फॉल और बॉडी पेन। नेक्स्ट है विटामिन B9 या फिर उसे विटामिन B11 भी बोलते हैं जिसका केमिकल नेम होता है फोलिक एसिड और इसके कमी से होने वाले डिजीज हैं एनीमिया, डिसेंट्री और डायरिया। नेक्स्ट है विटामिन B12, इसका केमिकल नेम होता है साइनोकोबालामीन और इसके कमी से होने वाले डिजीज है पर्नीशियस अनीमिया। नेक्स्ट है विटामिन C, इसका केमिकल नेम होता है स्कॉर्बिक एसिड और इसके कमी से होने वाले डिजीज है स्कर्बी, स्वेलिंग ऑफ गम्स। नेक्स्ट है विटामिन D, इसका केमिकल नेम होता है कैल्सीफेरोल और इसके कमी से होने वाले डिजीज है रिकेट्स जो कि चिल्ड्रन में होते हैं
और एडल्ट्स में कौन सा डिजीज होता है, ऑस्टोमलेशिया, यानी कि विटामिन डी का कमी अगर बच्चे में होता है तो उसे बोला जाता है रिकेट्स, और एडल्ट्स में होता है तो उससे बोला जाता है ऑस्टोमलेशिया। नेक्स्ट है विटामिन ई, इसका केमिकल नेम होता है टोकोफेरोल, और इसकी कमी से होता है लेस फर्टिलिटी। नेक्स्ट है लास्ट विटामिन के, इसका केमिकल नेम होता है फाइलोक्विनिन, और इसके कमी से होने वाला डिजीज है नॉन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। अब हम लोग म्यूटेशन से होने वाले जो डिजीज है उसे देखेंगे। तो आप लोगों को पता होगा कि ह्यूमन बॉडी में कितने पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। उसमें जो 1 से 20 तक का जो क्रोमोसोम्स का पेयर होता है उसे बोलते हैं, उसे क्या बोला जाता है, इसे मैं इस साइड लिखती हूँ। तो टोटल कितना होता है, 23 होता है। उसमें 1 से 20 तक का जो क्रोमोसोम्स होता है उसे बोला जाता है ऑटोसोम्स, जो कि स्किन में, हेयर में और भी दूसरे ऑर्गन्स में पाए जाते हैं। और जो 23rd नंबर का जो पेयर होता है क्रोमोसोम्स का वो होता है सेक्स क्रोमोसोम्स, जो कि रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में पाए जाते हैं। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे सेक्स क्रोमोसोम्स में जब म्यूटेशन होता है उसमें कुछ चेंजिंग आता है, उससे जो बीमारियां होती है उसे देखेंगे सबसे पहले। तो इसमें सबसे पहले क्या है, क्लेनफेल्टर सिंड्रोम है। इसमें क्या होता है कि जब एक्स्ट्रा एक्स और वाई क्रोमोसोम्स ऐड हो जाते हैं मेल या फिर फीमेल में, तो मेल में अगर ऐड होगा तो क्या हो जाएगा, या अगर एक्स्ट्रा एक्स ऐड होगा तो एक्स एक्स वाई हो जाएगा, क्योंकि जो मेल का जो क्रोमोसोम्स का पेयर होता है वो क्या होता है एक्स वाई। तो एक्स वाई में अगर एक्स्ट्रा एक्स ऐड होगा तो वो एक्स एक्स वाई हो जाएगा, या फिर एक्स्ट्रा वाई ऐड होगा तो क्या हो जाएगा, एक्स वाई वाई हो जाएगा। तो ऐसा होने पे क्या होता है, जो मेल होते हैं उसमें कुछ मैस्कुलिन डेवलपमेंट होता है और कुछ फेमिनिन डेवलपमेंट होता है, या मतलब कि इसमें मेल और फीमेल दोनों का कैरेक्टर दिखना शुरू हो जाता है। तो इस डिजीज को कहते हैं क्लिनफेल्टर सिंड्रोम। और जब फीमेल में ऐसा होता है तो फीमेल वाले में सेक्स क्रोमोसोम्स का पेयर क्या होता है, एक्स एक्स होता है। तो इसमें अगर एक्स्ट्रा एक्स ऐड हो जाएगा या फिर वाई ऐड हो जाएगा तो क्या होगा, ये ट्रिपल एक्स हो जाएगा अगर एक्स ऐड होगा तो, और अगर वाई ऐड होगा तो एक्स एक्स वाई हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है फीमेल वाले में कंडीशन में, इसमें एक्स्ट्रा एक्स और वाई जब ऐड होते हैं तो इसमें नॉर्मल डेवलपमेंट ही होता है फीमेल का, लेकिन उसमें जो फर्टिलिटी होता है वो लिमिटेड हो जाता है। यानी जो फीमेल वाले कंडीशन में क्या होता है, नॉर्मल डेवलपमेंट होता है लेकिन जो फर्टिलिटी होता है वो लिमिटेड हो जाता है। लेकिन मेल वाले में क्या होता है कि उसमें मेल और फीमेल दोनों का कैरेक्टर दिखने लगता है, और फीमेल वाले में उसका फर्टिलिटी लिमिटेड हो जाता है। और इसमें यानी कि इसमें क्या होगा कि नॉर्मल 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, लेकिन एक एक्स्ट्रा ऐड होने से क्या हो जाता है उसमें 47 क्रोमोसोम्स हो जाएंगे। तो ये होता है क्लिनफेल्टर सिंड्रोम। तो इसमें याद रखना है कि एक्स्ट्रा इसमें मेल और फीमेल में एक्स्ट्रा एक्स और वाई ऐड होने से ये डिजीज होता है। नेक्स्ट है हेमोफीलिया। इसमें क्या होता है, इसमें ये जब डिजीज होता है तो इसमें क्या होता है कि जो ब्लड क्लॉटिंग होता है वो होना बंद हो जाता है। यानी कि अगर किसी व्यक्ति को कट लग जाता है तो उसमें क्या होता है कि उसका जो ब्लड क्लॉट जितना फास्ट होना चाहिए, जितना का रिक्वायरमेंट होता है वो नहीं हो पाता है, और कंटिन्यू उसमें ब्लड फ्लो होता रहता है। तो ये डिजीज होता है हेमोफीलिया। इसमें क्या होता है, फेलियर ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। नेक्स्ट है कलर ब्लाइंडनेस। इसमें क्या होता है, जिस भी व्यक्ति को कलर ब्लाइंडनेस होता है वो रेड और ग्रीन को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं, उन्हें नहीं पता चल पाता कि रेड कौन सा है और ग्रीन कौन सा है। तो रेड और ग्रीन कलर में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं, तो उस डिजीज को कहते हैं कलर ब्लाइंडनेस। नेक्स्ट और लास्ट सेक्स क्रोमोसोमल डिजीज है वो कौन सा है, टर्नर सिंड्रोम। तो इसमें क्या होता है कि जो टर्नर सिंड्रोम फीमेल में ही होता है। तो इसमें क्या होता है, जो फीमेल में एक्स एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं उसमें एक जो क्रोमोसोम्स होता है वो डिलीट हो जाता है। यानी कि एक्स एक्स के प्लेस पे ओनली एक्स एक ही क्रोमोसोम्स होते हैं, एक डिलीट हो जाता है।
तो इस तरह का जब डिजीज, इसके कारण जो डिजीज होते हैं उसको कहते हैं टर्नर सिंड्रोम। तो आप याद कर सकते हैं कि क्लेनफेल्टर सिंड्रोम है उसमें एक्स्ट्रा एक्स और वाई ऐड हो जाता है, और टर्नर सिंड्रोम में जो एक्स क्रोमोसोम है वो एक डिलीट हो जाता है। इसके कारण क्या होता है, जो फीमेल का जो ओवरीज होता है वो रेडिमेंट्री हो जाता है, और जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर होते हैं वो भी लैक हो जाता है उसका, यानी कि उसका कमी हो जाता है, वो नहीं दिखता है सही से। तो ये डिजीज होता है टर्नर सिंड्रोम, यानी कि इसमें जो एक एक्स क्रोमोसोम होते हैं वो डिलीट हो जाते हैं, उसके कारण डिजीज होता है टर्नर सिंड्रोम। ये होता है फीमेल में। अब हम लोग चलते हैं ऑटोजोमल क्रोमोसोम्स से होने वाले डिजीज हैं, यानी कि जो 1 से 20 तक के जो डिजीज हैं, 1 से 22 तक के जो पेयर्स हैं क्रोमोसोम्स के, जिसे कहते हैं ऑटोजोमल क्रोमोसोम्स, उसमें जब म्यूटेशन हो जाता है, उसमें जब कुछ चेंजिंग हो जाता है, तो उसके कारण जो बीमारियां होती है उसे देखेंगे। तो इसमें सबसे पहला है डाउन सिंड्रोम। तो इसमें क्या होता है कि 21st जो ऑटोजोमल क्रोमोसोम्स है उसमें एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम्स ऐड हो जाता है, इस फैक्ट को याद रखना है, और इसके कारण होता है डाउन सिंड्रोम। और इसमें होता क्या है, जो पर्सन होते हैं जो मंगोलिज में जैसा दिखने लगते हैं, और उनका जो मेंटल होता है वो रिटार्डनेस होने लगता है, मेंटली रिटार्ड होने लगते हैं। आईज है जो प्रोट्रूडेड दिखने लगता है, यानी कि जो आंखें हैं वो बाहर की तरफ निकला हुआ दिखता है, और जो फिजिकल स्ट्रक्चर है वो इरेगुलर दिखता है। तो ये होता है डाउन सिंड्रोम। इसमें 21st नंबर क्रोमोसोम्स में एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम ऐड हो जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट डिजीज पे, जो कि है पटाउ सिंड्रोम। इसमें क्या होता है, इसमें 13th नंबर के जो ऑटोजोमल क्रोमोसोम्स होते हैं उसमें एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम्स ऐड हो जाता है, इसके कारण होता है पटाउ सिंड्रोम। और इसमें मेनली क्या याद रखना है कि इसमें जो लिप में कट मार्क हो जाता है, और मेंटली ये रिटार्डेड होते हैं। तो आप लोग जनरली किसी को देखते होंगे कि उनके लिप्स में कट मार्क लगा होता है, तो वो होता है पटाउ सिंड्रोम। इसमें 13th नंबर जो क्रोमोसोम्स होते हैं उसमें एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम ऐड हो जाता है। नेक्स्ट है सिकल सेल अनीमिया। इसमें क्या होता है, तो अनीमिया है तो इसमें आरबीसी से रिलेटेड होगा, एरिथ्रोसाइट यानी कि रेड ब्लड सेल। तो इसमें क्या होता है, जो 11th नंबर के क्रोमोसोम्स होते हैं उसमें कुछ चेंजिंग आता है। इसमें ये नहीं बता रहा है कि इसमें ऐड हो रहा है या फिर डिलीट हो रहा है, इसमें बस बताया जा रहा है कि चेंजिंग हो रहा है। तो 11th नंबर के जो क्रोमोसोम्स होते हैं उसमें कुछ चेंजिंग होने से ये डिजीज होता है सिकल सेल अनीमिया। और इसमें क्या होने लगता है, जो आरबीसी होते हैं वो डिस्ट्रॉय होने लगता है रैपिडली, जिसके कारण अनीमिया होता है। क्योंकि जब आरबीसी डिस्ट्रॉय होगा तो रेड ब्लड सेल का कमी होना शुरू हो जाएगा, और इस तरह से हेमोग्लोबिन का कमी होगा। तो इसके कारण कौन सा डिजीज होगा, अनीमिया। और ये किसके कारण होता है, सिकल सेल अनीमिया इसे बोला जाता है। नेक्स्ट है, तो इसमें कौन सा क्रोमोसोम में चेंजिंग होता है, 11th नंबर में। नेक्स्ट है फिनाइलकेटोनुरिया। तो इसमें क्या होता है, 12th नंबर क्रोमोसोम्स में कुछ चेंजिंग होता है, इसके कारण जो पर्सन होते हैं उनका मेंटल रिटार्डनेस होना शुरू हो जाता है। और इसलिए याद रखना है, इसमें 12th नंबर क्रोमोसोम्स में चेंजिंग होता है, उससे जो डिजीज होता है उसे बोलते हैं फिनाइलकेटोनुरिया। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं जो कि एसएससी के एग्जाम्स में 2024 में पूछे गए हैं। इससे आपको आइडिया मिलेगा कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, और आप इस टॉपिक से किस तरह से अपना प्रिपरेशन को जारी रख सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, विच कंडीशन एल्सो नोन एज जॉन्डिस इक्टेरस कॉजेज येलोइंग ऑफ योर स्किन एंड द वाइट ऑफ योर आईज। कौन सी स्थिति जिसे पीलिया इरेक्टस के रूप में भी जाना जाता है और आपकी त्वचा के पीलेपन और आपकी आंखों के गोरों का कारण बनती है। तो ये जो होता है किस में होता है, जॉन्डिस के डिजीज में होता है। तो जॉन्डिस जो है वो कैसा डिजीज है, ये एक फिजियोलॉजिकल डिजीज है। तो वैसे मैंने इस वीडियो में कौन कौन से टाइप के डिजीज को कवर किया है। एक होता है, मैं सारे को बता देती हूँ,
तो मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है जो इम्पोर्टेंट होते हैं, इन्फेक्टियस डिजीज और म्यूटेशन से होने वाले डिजीज को कवर किया है, और जो डिफिशियंसी से जो डिजीज होते हैं, वाइटमिन्स के डिफिशियंसी से जो होने वाले डिजीज हैं उसे कवर किया है। तो एक जो ये फिजियोलॉजिकल जो डिजीज होते हैं वो इसमें मैंने डिस्कस नहीं किया है इस वीडियो में, तो इसके लिए एक अलग वीडियो मैं बनाऊंगी जिसमें कि सिर्फ फिजियोलॉजिकल डिजीज के बारे में डिस्कस करूंगी, क्योंकि आप देख रहे हैं कि यहाँ से भी क्वेश्चन बन रहे हैं। तो फिजियोलॉजिकल डिजीज यानी कि जैसे कि अस्थमा हो गया, जॉन्डिस हो गया, और क्या हो गया, डायबिटीज हो गया, DIABETES। तो डायबिटीज हो गया, अस्थमा हो गया, जॉन्डिस हो गया, ये सब किस तरह के डिजीज हैं, फिजियोलॉजिकल डिजीज हैं। तो इस तरह से और भी बहुत सारे डिजीज हैं जो कि फिजियोलॉजिकल में आते हैं। तो इसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी जिसमें कि सारे फिजियोलॉजिकल डिजीज के बारे में डिस्कशन करूंगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ म्यूटेशन बेस्ड डिजीज। तो म्यूटेशन बेस्ड डिजीज में कौन कौन सा था, सेक्स से होने वाला डिजीज था, सेक्स क्रोमोजोम्स में म्यूटेशन होता था उससे होता था, और ऑटोजोमल क्रोमोजोम से होने वाले डिजीज थे। तो उसमें मैंने देखा था, हम लोगों ने देखा था सिकल सेल एनीमिया, डाउन सिंड्रोम और फिनाइलक्लोनोरिया। लेकिन मलेरिया है जो उस ग्रुप में नहीं आता था। मलेरिया किससे होता था, प्रोटोजोआ से होने वाले डिजीज थे। और इसका जो कैरियर था क्या था, इसका कैरियर का नाम था मॉस्क्यूटो एनोफिलिस। जो एनोफिलिस मॉस्क्यूटो है वो इसका कैरियर था, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा मलेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फूड बॉर्न डिजीज कॉज्ड बाई कंजप्शन ऑफ कंटामिनेटेड फूड और बीवरेज। तो इसमें कौन सा डिजीज हो जाएगा, ये हो जाएगा कोलेरा, क्योंकि जो टाइफाइड और ट्यूबरक्लोसिस है वो बैक्टीरिया से होने वाला डिजीज है, और जो चिकन पॉक्स है वो किससे होने वाला डिजीज है, वायरस से, और जो कोलेरा है वो बैक्टीरिया से होता है। और ये कैसे होता है, जब कोई व्यक्ति कंजप्शन करता है जो कंटामिनेटेड फूड और बेवरेज होते हैं, दूषित खाद्य पदार्थ होते हैं, उसे खाने से ये डिजीज होता है कोलेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, which of the following is a rare group of genetic disorders caused by mutations in certain genes and affecting the color pigmentation of the skin, hair and eyes। निम्नलिखित में से कौन सा आनुवांशिक विकारों का एक दुर्लभ समूह है जो कुछ जीनों में परिवर्तन के कारण होता है और त्वचा, बालों और आंखों के रंग रंजकता को प्रभावित करता है। तो ये कौन से डिजीज में होता है जिसमें कि जो आईज और स्किन और हेयर ये सब का जो कलर होता है वो चेंज हो जाता है, ये होता है डिजीज एल्बिनिज्म में। तो आप लोग किसी किसी व्यक्ति को देखते होंगे कि उनके जो आईज होता है, हेयर होता है, स्किन हो जाता है वो बहुत ज़्यादा ब्राउन होता है, वाइटिश टाइप का होता है। वो कौन से डिजीज के कारण होता है, वो होता है एल्बिनिज्म के कारण। तो ये था आज का वीडियो। तो अगर वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल लगी होगी तो आप इसे लाइक ज़रूर करें, और अगर कुछ डाउट्स हो या फिर कुछ सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी मैसेज को लिख सकते हैं। और मेरी रिक्वेस्ट है फिर से कि इस चैनल पे जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मैं मोटिवेटेड फील करूं और इस तरह का इम्पोर्टेंट वीडियो आप लोगों के लिए लाते रहूँगी, जिससे कि आप लोगों के आने वाले एग्जाम्स में क्वेश्चन ज़रूर देखने के लिए मिलेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।